हेलो यूज़र, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और vidhipo.com की जानिब से आप लोगों को खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त जो हैं वो खुश होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। तो यूज़र, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो है वो सोने की तैयारी कर रहा था। रात हो गई है पाकिस्तान में और मैं जो है वो सोने की तैयारी कर रहा था। तो ये देखें, मैंने जो है वो ड्रेसिंग वगैरह भी जो है वो अपना नाइट सूट वगैरह जो है वो मैंने पहन लिया है। तो सोने लगा और सोते वक्त जो है वो अक्सर औकात जो है वो कुछ वीडियोस वगैरह देख लेते हैं। यूट्यूब पर कुछ ना कुछ सीखने को अच्छा मिल जाता है। नॉर्मली आप भी ऐसा करते होंगे कि आप सोते वक्त जो है वो कोई ना कोई वीडियोस, कोई टिकटॉक पर देख रहा है, कोई यूट्यूब पर देख रहा है। तो मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था। तो वीडियो देखते देखते एक वीडियो मुझे मिली जिसमें पता लग रहा है कि अभी पाकिस्तान में यूट्यूबर हजरात के ऊपर जो है वो टैक्स लगने लगा है। ये सुनकर जो है, ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एक भाई हैं जिनकी वीडियोस जो है वो मैं देखता रहता हूँ, बहुत सीनियर है, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने जो है वो प्रूफ के साथ जो है वो दिखाया हुआ एक अखबार के अंदर रिपोर्ट की भी जो है वो तस्वीर शेयर की हुई है कि भाई पाकिस्तान में यूट्यूबर हजरात के ऊपर जो है वो टैक्स लागू होने वाला है। जिसमें वो बता रहे थे कि 50 लाख रुपए जो है वो पाकिस्तानी के जो आम यूट्यूबर हैं उनको जो है वो देना पड़ेगा और 1 करोड़ रुपया जो है वो देना पड़ेगा जो न्यूज़ चैनल टाइप जो चैनल बनाते हैं उनके लिए। तो समझ से बाहर, मैं बहुत परेशान हुआ कि भाई हम छोटे मोटे यूट्यूबर हैं और वीडियोस बनाते हैं और 50 लाख रुपए कैसे देंगे, ये क्या चक्कर है, ये क्या सीन है। मज़ीद सर्च की तो दो मोस्ट सीनियर पाकिस्तानी यूट्यूबर, नाम नहीं लूँगा, उनकी वीडियो देखने को मिली। उनकी दोनों की वीडियोस देखने के बाद कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ कि भी उन्होंने ऐसे इसके बरक्स बात की हुई थी कि वो कह रहे थे कि भी पाकिस्तान में जो ये न्यूज़ चल रही है ये फेक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैमरा की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया था वो ये नहीं था। वो ये है कि भी वेब चैनल जो होते हैं उनके ऊपर जो है वो लागू किया जा सकता है, अभी किया नहीं है। वेब चैनल होते क्या हैं, जैसे कि मोस्टली वेब चैनल होते हैं जियो न्यूज़ है, डेली पाकिस्तान है, इसी तरह और भी जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं जो सैटेलाइट पे चल रहे हैं, उन्होंने वेब चैनल बनाए हुए हैं। उन जैसी चैनल्स के ऊपर टैक्स जो है वो लागू हो सकता है, लेकिन अभी लागू हुआ नहीं है। ऐसा कोई कानून जो है वो साबित नहीं किया। उनके दो जो यूट्यूबर्स हैं वो जो ये बात कर रहे थे, अब समझ नहीं आ रही कि बात क्या है असल में। मज़ीद सर्च करने से मुझे ये पता लगा कि पाकिस्तान में जो ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन हो रही है कि पाकिस्तान में जो है वो यूट्यूबर पर जो है वो टैक्स लागू हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अब कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया, हमारे जो पाकिस्तानी यूज़र्स हैं समझ नहीं लगती, जो भी दिल करता है वो शेयर कर देते हैं, तस्दीक नहीं करते कि भी कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात नहीं ठीक। तो मैं सोने लगा था, सोते सोते ऐसी खबर मिली तो मैं एक दफ़ा से जो है वो नींद उड़ गई मेरी। तो उसके लिए मैंने सर्च किया कि भाई ऐसा क्या सीन है। दो यूट्यूबर्स की और वीडियो मिली, उनमें इसके बरक्स बात की। मज़ीद सर्च की तो पता लगा कि भाई ये बात जो है वो बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। यूट्यूब पर काम करना है, काम करके पैसा कमाए। पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा है, वो उसको डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि भी बिल्कुल ही पाकिस्तान से जो है वो ये यूट्यूबर या ऐसी कहीं कोई भी अर्निंग के जरिए हैं इनको भी बंद किया जाए, फ्री लांसिंग को भी प्रमोट किया जाए पाकिस्तान में। और इसके अलावा यूट्यूबर और इस जैसी फेसबुक जैसी वेबसाइट जहां पर अभी जो है वो पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन और नहीं है, ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिस पर पाकिस्तान में फेसबुक को भी मोनेटाइजेशन ऑन करवाई जाए। देखें, पॉजिटिव यूज़ करें। पाकिस्तान में पहले ही बहुत सारा जो है वो मुश्किल जो है वो हालात चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर कि भी जॉब्स नहीं हैं, जॉबलेस हैं। जॉबलेस इंसान के लिए यूट्यूब, फ्रीलांसिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ऐसी अफवाहें जो आप लोग फैलाते हैं, और कौन फैलाता है मुझे नहीं समझ लगती, थोड़ा सा जो है वो इसको चेक ज़रूर कर लिया करें, वेरीफाई कर लिया करें कि भी ये कोई भी जो न्यूज़ जो है वो आप शेयर कर रहे हैं ये सही है या नहीं है। वैसे भी हम बीइंग अ मुस्लिम जो है
कोई बात भी आप जब शेयर करते हैं तो उसकी तस्दीक किया करें। गलत बात शेयर करना भी जो है ना वो गुनाह के ज़िम्रे में आता है, लिहाजा भाई तस्दीक किया करें फिर बात को शेयर किया करें। अदरवाइज़ ऐसे ही शेयर के बटन को ऐसे ही ना समझ लें कि भाई मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उससे बहुत सा लोगों का नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा करें। तो अच्छी बात भी जब कोई शेयर करें तो उसकी भी तस्दीक करें, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सारी हदीसें जो गलत जो होती हैं उनको भी कोई लोग टाइप करके, जो गलत लोग होते हैं उसको टाइप करके शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो भाई लोग तस्दीक कर लिया करें, या तो शेयर ही ना किया करें। सबसे बड़ी बात यह है, शेयर करने से पहले ये नोट कर लें कि अगर आपके शेयर किए हुए कंटेंट से किसी को कोई नुकसान हुआ तो क़यामत वाले दिन भाई आप उसके जवाबदेह होंगे। ये सोशल मीडिया का भी जवाब देना है क़यामत वाले दिन। लिहाजा भाई कोई भी चीज़ जब शेयर करें उसको जो है वो तस्दीक किए। अव्वल तो आप ऐसा कोई कंटेंट जिसकी तस्दीक नहीं है उसको शेयर ही ना करें। भाई हमारी वीडियो तो आपने आज तक जो है वो शेयर नहीं करते, लोगों की वीडियोस जो हैं वो आप धड़ाधड़ ऐसे शेयर करते हैं जो फेक न्यूज़ होती हैं। तो भाई सोच समझ के शेयर किया करें। कोई अच्छा कंटेंट हो और आपको पता हो कि ये सच है तब आप उसको शेयर किया करें। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। मेरी तो एक दफ़ा आपने नींद उड़ा दी, लेकिन खैर अच्छा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। यूट्यूब के हवाले से मुकम्मल कोर्स लेके आने वाला हूँ, ग्राफिक के हवाले से मुकम्मल कोर्स लेके आने वाला हूँ, और बहुत सारे कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए जो है मैं शेयर करने वाला हूं। तो लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं अगर पहुंचाना है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।